मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9 में हिंदी का हम 5वां भाग लेके आए हैं, जो कि मीराबाई द्वारा रचित पदावली है। ये मीराबाई द्वारा रचित पदावली है। पिछले क्लास में आपने पदावली का ही कुछ पद यानी 2 पद पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे तीसरा, चौथा और ये 5वां पद, और यहीं पे ये मीराबाई का पाठ खत्म होगा। और आइए अब हम देखते हैं तीसरा पद। माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहगो कोई कहे सुहगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याहू कू सब जानत है, देखिए जानत और याहू, ये देखिए मीराबाई का जो राजस्थानी ब्रज है वो उस शब्दों का यहाँ पे प्रयोग इन्होंने किया है। लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दिन पूरब जन्म की कौन। देखिए मीराबाई कहती है कि माई री मैं तो लियो गोविंदो मोर, हे माँ मैंने गोविंदो यानी श्री कृष्ण को मोल खरीद लिया है या मोल लिया है। कोई कहे छाने, छाने मतलब होता है छिपाकर, यानी कोई कहता है मैंने उन्हें छिपा कर लिया है, कोई कहे चुपके और कोई कहता है कि मैंने उन्हें चुपके से ले लिया है। लियो री बजंता ढोल, परंतु मैंने तो उन्हें ढोल बजा कर लिया है। कोई कहे मुहगो यानी कोई कहता है कि वो तुम तो उन्हें महंगा पा गई हो, कोई कहे सुहगो और कोई कहता है कि उसे सस्ता पा गई हो। लियो री तराजू तोल, परंतु मैंने तो उसे तराजू से तौल कर लिया है। कोई कहे कारो यानी कोई कहता है कि वह काले हैं, कोई कहे गोरो यानी कोई कहता है कि वह गोरे हैं। लियो री अमूलक मोल, परंतु मैंने तो अमूलक मतलब होता है अत्यधिक कीमत या अधिक धन, परंतु मैंने तो उन्हें अत्यधिक धन देकर खरीदा है। याहू को सब जानत है, लियो री आँखी खोल, परंतु यह सब जानते हैं कि मैंने उन्हें आंखें खोल कर लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दिलो पूरब जन्म की कौन। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु अब आप मुझे दर्शन दीजिए, जिससे मेरा यह जन्म सफल हो जाए। देखिए फिर से मीराबाई कहती है कि हे माँ मैंने श्री कृष्ण को मोल खरीद लिया है। कोई कहे छाने यानी कोई कहता है कि मैंने उन्हें छिपा कर लिया है, कोई कहता है कि मैंने उन्हें चुपके से लिया है, परंतु मैंने तो उन्हें ढोल बजा कर लिया है। कोई कहे सुहगो कोई कहे मुहगो, कोई कहता है कि मैंने उसे महंगा ले लिया है, तो कोई कहता है कि मैंने उसे सुहगो यानी सस्ता ले लिया है। लियो री तराजू तोल, परंतु मैंने तो उन्हें तराजू से तौल कर लिया है। कोई कहे कारो यानी कोई कहता है कि वह काले हैं, कोई कहे गोरो कोई कहता है कि वह गोरे हैं। लियो री अमोलक मोल, परंतु मैंने तो उन्हें अत्यधिक धन देकर लिया है। याहू को सब जानत है, लियो री आँखी खोल, यद्यपि सभी यह जानते हैं कि मैंने उन्हें आंखें खोल कर लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दिनो पूरब जन्म की कौन। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु अब आप मुझे
के दर्शन दीजिए, जिससे मेरा यह जन्म सफल हो जाए। आइए अगला पद हम देखते हैं। मैं तो सावरे रंग राची, साज श्रृंगार बांध पद घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लय साधु की संगति, भगत रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधर लाल सु, भक्ति रसीली जाची। देखे, मैं तो सावरे रंग राची। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग गई हूँ। साज श्रृंगार बांध पद घुंघरू, मैंने सारे श्रृंगार करके अपने पद यानी पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज तजी नाची। लोक लाज को भूलकर, तज माने होता है छोड़कर, मैं नाचने लगी हूँ। यानी श्री कृष्ण के भक्ति में या प्रेम में मैं लोक लाज को छोड़कर नाचने लगी हूँ। गई कुमति लय साधु की संगति, भगत रूप भई साची। यानी जब मैंने साधुओं की संगति की तो मेरी जो कुमति यानी जो मेरी कुबुद्धि थी वह समाप्त हो गई और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप के दर्शन हुए। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। हरि यानी श्री कृष्ण के पदों को या उनके गुणों को मैं रात दिन गुणगान करके काल यानी समय रूपी इस चक्र से या जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त हो गई हूँ। बाची यानी बच गई हूँ। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। यानी श्री कृष्ण के बिना यह सारा संसार मुझे खारो यानी अच्छा नहीं लगता है। खारा यानी नमकीन, यानी मुझे कोई भी वस्तु उनके बिना अच्छी नहीं लगती है और सारी बातें मुझे काची यानी कच्ची या फिर झूठी लगती है। देखिए, श्री कृष्ण के बिना मुझे यह सारा संसार खारा लगता है और सभी बातें मुझे कच्ची यानी झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सु, भक्ति रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति मुझे रसीली यानी रस युक्त लगती है, अर्थात मुझे श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद आता है। फिर से देख लेते हैं। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सावरे यानी श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग गई हूँ या डूब गई हूँ। साज श्रृंगार बांध पद घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैंने सारे श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांधकर और लोक लाज को छोड़कर मैं श्री कृष्ण के प्रेम में नाचने लगी हूँ। गई कुमति लय साधु की संगति, यानी जब मैंने साधुओं की संगति की तो जो मेरी कुबुद्धि थी वह समाप्त हो गई और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप के दर्शन हुए। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाची। यानी श्री कृष्ण के गुणों का दिन रात गुणगान करके मैं इस समय रूपी चक्र अर्थात जीवन मरण के इस बंधन से मुक्त हो गई। उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। यानी मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना मुझे सारा संसार खारा यानी नमकीन के समान लगता है। नमकीन अर्थात व्यर्थ लगता है और सारी बातें कच्ची लगती हैं। कच्ची अर्थात झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल सु, भक्ति रसीली जाची। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण की
मुझे आनंददायक लगती है। आइए अब मीराबाई का ही अगला पद देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई। संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगति देख राजी हुई जगति देख रोई। दासी मीरा लाल सु तारो अब मोई। देखिए मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी मेरा तो केवल यानी मेरे तो केवल इस संसार में गिरधर यानी श्री कृष्ण जी है और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई यानी वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु यानी ना ही मेरा कोई माता, तात यानी पिता है, मात यानी माता, भ्रात यानी भाई, बंधु यानी सखा, आपनो न कोई यानी इस संसार में मेरा अपना कोई नहीं है। न मेरे पिता है, न माता है, न कोई मेरा भाई है, न कोई मेरा सगा संबंधी है। छाड़ गई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, यानी श्री कृष्ण की भक्ति में मैंने अपने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया, यानी अपने कुल को भी यानी परिवार को भी छोड़ दिया। ऐसा कहाँ कोई करता है। संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज खोई, यानी संतों के संग बैठकर मैंने श्री कृष्ण की भक्ति की और अपनी लोक लाज को भी छोड़ दिया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम रूपी इस बेल को बोया है। अब तो बेल फैल गई, यानी अब तो यह प्रेम रूपी बेल चारों ओर फैल गई है। आनंद फल होई, यानी अब उसमें आनंद के फल लगने वाले हैं। भगति देख राजी हुई जगति देखी रोई। मीराबाई कहती हैं कि मुझे या मैं श्री कृष्ण की भक्ति को देखकर राजी यानी खुश हुई या प्रसन्न हुई, और जगति यानी संसार और इस संसार को देखकर रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ और तारो अब मोई, और अब आप मेरा उद्धार कीजिए, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त कीजिए या मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दीजिए। फिर से देख लेते हैं। देखिए मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी संसार में मेरा तो केवल गिरधर यानी श्री कृष्ण जी है और दूसरा कोई नहीं है, यानी मेरे तो इस संसार में केवल श्री कृष्ण जी है और दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, पिता माता भाई बंधु यानी मेरा कोई भी अपना नहीं है। छाड़ गई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, यानी श्री कृष्ण के प्रेम में मैंने अपने कुल को भी छोड़ दिया, ऐसा कहाँ कोई करता है। संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैं संतों के संग बैठकर भक्ति करने लगी और अपनी लोक लाज को भी खो दिया, यानी अपनी मर्यादा को भी खो दिया। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी मीराबाई कहती हैं कि मैंने
यानी एक पौधे का नाम उन्होंने लिया है बेल। भगति देख राजी हुई, जगति देखी रोई। मीराबाई कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद आता है और इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण या हे गिरधर गोपाल, मैं आपकी दासी हूँ और अब आप मुझे तारिए अर्थात मेरा उद्धार कीजिए। ये कक्षा 9 के लिए बस आज इतना ही, और ये पाठ यहीं पे मीराबाई का खत्म होता है और अगले भाग में हम फिर इसके आगे का यानी अगला पाठ पढ़ेंगे।